फंडामेंटली तो कुछ चीज़ें थी जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में, या जो मिस्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, या क्या एलियंस होते हैं, ये धरती का क्या होने वाला है। तो ये सब जो क्वेश्चंस फंडामेंटली सबको रहते ही है, पर ऑफ कोर्स हम ध्यान नहीं देते बहुत, क्योंकि लगता है कि इसका क्या ही होने वाला है, ये सोच के क्या ही मिलने वाला है। तो ऐसे सब चीज़ों के, ऐसे सब क्वेश्चंस के पहली बार कुछ सॉलिड लॉजिकल आंसर्स मुझे मध्यस्थ दर्शन के थ्रू मिले। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको पर्माकल्चर यानी सह अस्तित्ववादी कृषि आधारित कावा फार्म की विजिट कराई थी और आपने इस फार्म में देखा था उत्साह से भरी एक युवा लड़की को। तो आइए इस बार आपकी मुलाकात कराते हैं खुशियों की युवा एम्बेसडर कुहू से। खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। विदेशों में, वीडियो फिल्म में, खेत में ग्रामीणों के साथ रहने वाली बेहद हंसमुख कुहू इस उम्र में घूमने फिरने और मस्ती के दिनों को छोड़कर तरह तरह के पौधों को लगाने में व्यस्त हैं। सुबह 8 बजे से देर शाम और कभी कभी तो रात 8 बजे तक कुहू रहती हैं नागपुर के पास के एक गांव खातमारी में। कुहू का खेतों से कभी नाता नहीं रहा। वो तो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की पढ़ाई करने विदेशों में रही हैं, लेकिन अब उन्हें पसंद है खेत में रहना। जब मैं 15 दिन वहाँ रही और बाद में मेरी फैमिली ने भी ज्वाइन किया, तो वी एंडेड अप स्टेइंग फॉर अ मंथ 2 months। तो वो जो 2 महीने थे लॉकडाउन के जो हमने खेत पे बिताए, वो मेरे अब तक के लाइफ के बेस्ट 2 महीने थे। मैं बहुत कंट्रीज़ घूमी हूँ, मैं 4 कंट्रीज़ में रह चुकी हूँ, बहुत सारे जगह देखी है, बहुत लोगों से मिली हूँ, पर वहाँ वो जगह पे मुझे जो फीलिंग आया, जो मज़ा आया और जो कनेक्शन मुझे फ़ील हुआ, वो इतने सालों में मेरे को कभी भी फ़ील नहीं हुआ था। तो ये मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगी। मुझे ऐसा लगा कि इतना घूम फिर के सिटीज़ में रह के इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए, मॉल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, कैफ़ेज़ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बहुत जगह होते हैं, और फिर भी हम सिटी में रह के बोर होते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि और कुछ चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा है। जबकि जब मैं वहाँ रह रही थी एक खेत पे जहाँ पे कुछ भी करने को नहीं था, ना नेटफ्लिक्स था, ना वाईफाई था, ना फ्रेंड्स थे, ना कहीं बाहर जाने को जगह थी, फिर भी ऐसे जगह में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये मेरे लिए एक नया फीलिंग था कि कुछ ना करते हुए भी मैं बोर नहीं हो रही थी। जिंदगी में नई शुरुआत हुई जीवन विद्या शिविर से। पहला शिविर कब किया और उसके बाद कैसा लगा, आइए जानते हैं। जब मैं 2nd ईयर में थी, उस समय मुझे नहीं पता था कि जीवन विद्या का शिविर क्या होता है। मेरे पेरेंट्स ने पहली बार एक शिविर किया था और वो चाहते थे कि मैं और मेरा भाई भी शिविर करें। तो अगली बार जब वो लोग गए तब वो साथ में हमें लेके गए। मैंने उनको बहुत सवाल नहीं पूछे कि क्या है, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आई वॉज़ वेरी ओपन माइंडेड। आई वॉज़ रेडी टू जस्ट सी एंड एक्सप्लोर व्हाट वाज बीइंग प्रेजेंटेड। पहली बार ऐसे लगा कि इतनी अलग बातें, इतने वेरियस टॉपिक्स पे बातें और इतना डीप में घुस के बातें कर रहे हैं। तो ये अक्सर होता नहीं है। यूजुअली हम ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर बातें करते हैं, खाने पीने के ऊपर बातें करते हैं, पर उसके अलावा भी कुछ है और उसके अलावा भी हम कुछ अच्छे लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये शिविर के पहले मैंने नहीं देखा था, इसलिए जब मैंने शिविर अटेंड किया तब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए खुली जो शायद मेरे में पहले से ही अंदर थी। मैं उसके बारे में क्यूरियस थी ही, जानना चाहती थी, उसके बारे में बातें करना ही चाहती थी। तो एक होप मुझे मिला, जो काफ़ी होपलेस मैं फील करती थी। मुझे लगता था
दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं, बच्चे पैदा करके क्या होने वाला है, कोई अच्छे संस्कार तो आजकल कोई दे नहीं पा रहा है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग सो मच अगर हम कहीं जा ही नहीं रहे तो। बट शिविर करने के बाद वो रास्ता मुझे दिखा, वो एक होप मुझे दिखा। कुहू ने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में डिग्री के बाद आगे प्रोफेशनल कोर्स करने की बजाय मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करना उचित समझा और इस लक्ष्य को लेकर कुहू छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के निकट स्थापित मध्यस्थ दर्शन अध्ययन केंद्र मानव तीर्थ किरीटपुर जा पहुंची। 1 वर्ष के अध्ययन के बाद नागपुर वापस आ गई, जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करने के लिए। जर्नलिज्म की पढ़ाई का उपयोग अब कुहू जीवन विद्या शिविर के आयोजन और प्रचार प्रसार में करती हैं, छोटी छोटी वीडियो फिल्म बनाकर। Parenting, is it natural or do we have to learn it? Dear parents, do you think you're doing your job the right way? Come explore and find out for yourself. शादी के बारे में क्या सोचती हैं कुहू? तो पहले तो मैं सोचती थी कि शादी क्यों ही करनी है, शादी करके क्या ही होने वाला है, मतलब यूजुअली कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं तो साथ में रह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, शादी क्यों करनी है। या फिर ऐसा एक थॉट आता था कि बच्चे क्यों लाने हैं इस दुनिया में, एनीवे सब ख़त्म होने वाला है, कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है, जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे वो स्मार्टफोन लेके हाथ में पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे तो नहीं चाहिए, तो फिर बच्चे क्यों पैदा करने हैं। पर दर्शन को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई, एक जो पर्पस मुझे मेरा समझ में आया, उसके थ्रू मुझे लगा कि नहीं, शादी ये बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है जीवन में, और घटना के साथ साथ एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जिससे खुद का तो ग्रोथ होता ही होता है, पर आगे की भी जनरेशन्स में आगे भी आप कैसा आपका नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे वो वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो जो आप सीखे हो, तो उसके लिए शादी एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये मुझे समझ में आया। खेतों में रहकर कुहू अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने उम्र के लोगों को बताना चाहती थी कि हम जो कर रहे हैं उसमें से हमको वो खुशी, वो मज़ा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इंस्टेड हम बोर होते जा रहे हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके अलावा भी कोई लाइफ है, इसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस है, ये एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके लिए हमें ओपन रहना चाहिए और उसके लिए ट्राई करना चाहिए। मध्यस्थ दर्शन सही समझ के साथ जीने की राह बताता है और उस अनुरूप जीने का अभ्यास करते हैं कुहू और उनकी फैमिली के सारे सदस्य। ऐसा अभ्यास करने से उनके जीने में क्या परिवर्तन आया है, आइए उनसे ही जानते हैं। हम दोनों बहुत सालों से साथ में ही हैं, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा नज़दीकियों के कारण भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। फिर जब हॉस्टल चले गए बच्चे तो हम दोनों अकेले ही थे, तो तब पता चला तो कि काफ़ी एक दूसरे के साथ अनबन होती रहती थी। फिर जब वापस आए ना तो सच में ऐसा लगा कि नहीं, ये बिन फालतू की चीज़ों पर हम लोग बहस कर रहे, वो झगड़े नहीं होते थे, वो बस अनबन होती थी और ऐसा लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं। और जब शिविर में पता चला कि शादी का क्या मतलब है, शादी किस लिए है और एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या है, तो उसके बाद सच में ऐसा वो एक अलग नज़रिया मिल गया एक दूसरे की तरफ देखने का। आई थिंक वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस शिविर की। सबसे पहला परिवर्तन तो हम दोनों का जो रिश्ता था वो फिर से रिवाइव हो गया। कोई एक जैसा पौधा रहता है, बहुत दिन तक उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, मुरझा जाता है। जिंदा तो वो रहता है लेकिन वो पौधे में कोई जान नहीं रहती, पर कोई अच्छा जानकार किसान की उस पर नज़र पड़ी और फिर उसको थोड़ा उसने ध्यान देकर उसको ठीक पानी दिया,
खाद दिया, उसका थोड़ा डीवीडिंग किया, वैसा हमारे रिश्ते का हो गया कि वो शिविर के बाद हमारे रिश्ते का पौधा फिर से उसमें जान आई, रिजुविनेशन हो गया रिश्ते का, इन शॉर्ट। क्या सोचते हैं पेरेंट्स मध्यस्थ दर्शन के बारे में? दोस्तों के साथ सोसाइटी में अब कैसा लगता है? मुझे लगता है कि दर्शन पढ़ने से एक दिशा या एक सोच मिल गई, और वो सोच यानी एक वो सोच के साथ आप अपने आप जी नहीं लगते हो। मतलब हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ। उसके पहले जनरल ऐसा कोई जो मटेरियलिस्टिक ही वर्ल्ड में पूरा जीते रहते हैं हम, पूरा इन्फ्लुएंस उसी से रहते हैं, और ये क्यों कर रहे, क्या कर रहे, इसका भी बहुत बार कुछ होश और अवेयरनेस नहीं रहता। वो पर्टिकुलर जो रहता है अपने इंडिविजुअल या परिवार तक ही सीमित रहता है। दर्शन के बाद ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। परिवार एज अ इकाई, एज अ यूनिट सोचने का हमारा वो शुरुआत हो गया, और वो बॉन्डिंग बहुत हो गया परिवार का हमारा। और मैं यही बोलूँगा कि गिव इट अ ट्राई, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करने से अच्छा एक फिल्म की तरह ही अगर इसको देखा, एक एंटरटेनमेंट की तरह ही अगर देखा, तो हाई लेवल का बहुत एंटरटेनमेंट रहता है शिविर। मतलब कि एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको देखने के लिए अगर जाए तो ज़िंदगी भर की कमाई मिल सकती है। हमको तो मिली। एंटरटेनमेंट ही जैसे इसको देखा जाए तो ये मैंने फ़र्क देखा है आफ्टर शिविर, या जब से अध्ययन शुरू है आशीष का, कि बच्चों के दोस्त भी आते हैं तो वो नॉर्मली अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते, और दोस्तों के माँ बाप से भी बातें नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि क्या सवाल आने वाला है, कि कितने मार्क्स आए, क्या करियर चुन रहे हो, आगे कॉलेज में कहाँ जा रहे हो। यही एक टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं और वो लोग अवॉइड करते हैं। पर हमारे यहाँ मैंने देखा कि मतलब मेरे बेटे के फ्रेंड्स इसको कॉल करेंगे कि अंकल आपसे बात करनी है, क्योंकि उनको पता है अंकल नॉर्मल बहुत बातों में ही दर्शन की कुछ ऐसी बातें उनको बताएंगे कि जो मतलब अनडिनाएबल है, और उनको वो अच्छी, मतलब उनको वो पता चलता है कि अच्छा ये तो मतलब सही बोल रहे हैं, कोई गलत तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो वो भी मैंने एक देखा कि बहुत आसानी से बच्चों को ये सारी चीज़ें आप अगर बताओ तो उनको वो ये नहीं लगता कि लेक्चर दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली बच्चों को लगता है। वो एक फ़ायदा हुआ। भविष्य को लेकर क्या प्लान है कुहू का? देखिए ऐसा है कि अगर आप कोई फल चख के नहीं देखते जब तक, तो पता नहीं चलता है कि खट्टा है कि मीठा है। और अगर वो कभी मिला ही नहीं चखने को, तो वो ज़िंदगी भर तक आस रहेगी कि खा के देखना चाहिए था, खा के देखना चाहिए था। कुहू के इसमें ये हो गया कि वो जाके सब देख के आ गई। उसको तभी पता चल गया कि हाँ इतना भी नहीं है जितना दूर से दिखता है, कि फॉरेन में पढ़ रहे, फॉरेन में रह रहे, वहीं पे सेटल हो गए। तो वहाँ की जो छोटी छोटी बातें रहती है वो दिखती नहीं है जब तक आप वहाँ पे रहते नहीं हो। तो उसका वो वहीं पे हो गया है, तो इसलिए उसको ज़िंदगी में कभी वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश करके देखा होता था। वो करके देख के इसके बाद ये भी उसने करके देख लिया। दोनों चीज़ें करने के बाद अब वो सही डिसीजन पे आई है कि कौन सा सही है। आज भी शी इज़ फ्री टू गो बैक ना, बट वो नहीं, उसने डिसाइड किया यहाँ रहना, क्योंकि उसने दोनों चीज़ें देख के समझ के फिर फैसला लेने में उसको आसानी हुई। जो होप मुझे मिला है थोड़ा सा, वो और भी लोगों को मिलना चाहिए, मेरे जनरेशन के लोगों को पता चलना चाहिए, सो दैट मे बी साथ में मिलके हम कुछ कर सकते हैं। विद द एनर्जी वी हैव, विद द पैशन वी हैव, एक सॉल्यूशन मिल गया है। तो ये रही हमारी आज की युवा खुशियों की एम्बेसडर कुहू। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।